हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इधर अदिति का कमरा। अदिति चुपचाप अपने पेट को कसकर परे लेटी हुई थी। तभी शोभित अंदर आते हुए कहता है, कोकुन क्या हुआ है तुम्हें? ये कहते हुए शोभित अदिति के बिस्तर के पास आ चुका था। अदिति शोभित की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, कुछ भी नहीं हुआ है सीनियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शोभित बिस्तर पर बैठकर अदिति के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है। कहाँ दर्द है? अदिति अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, पेट में दर्द हो रहा है। शोभित अदिति के पेट पर हाथ रखता है तो अदिति थोड़ी नर्वस हो जाती। शोभित अदिति के नर्वसनेस को भांपते हुए अपना हाथ हटाकर बोला, अगर दर्द ज़्यादा है तो क्या डॉक्टर के पास चले? अदिति जल्दी से बोली, नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। शोभित इधर उधर देखते हुए बोला, क्या तुमने बाहर से कुछ अजीब खाया है? क्योंकि कल रात तक बिल्कुल सही थे तुम, अचानक सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? क्या मौसम के कारण ये हो रहा है? अदिति छोटा सा मुँह बनाकर बोली, हर मंथ होता है। सीनियर शोभित अदिति की बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पीरियड्स आए हैं? अदिति धीरे से अपना सिर हिला देती है, जिस पर शोभित उसे घूरते हुए कहता है, तो तुम इतनी हिचकिचा क्यों रही हो? सीधा सीधा भी तो बता सकती हो ना, नेचुरल होता है इडियट। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शोभित जल्दी से अदिति को बिस्तर से उठाते हुए बोला, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, इसलिए खाली पेट में और दर्द हो रहा है। जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनवा कर रखता हूँ। अदिति रोते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं खा पाऊँगी। पता नहीं हमेशा अजगर सांप के जैसा मरोड़ होता रहता है पेट पर। शोभित अदिति को साइड से गले लगाकर उसके पेट को धीरे धीरे सहलाने लगता है तो अदिति उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है। कुछ देर ऐसा करने के बाद शोभित अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज कर देता है और अदिति से बातें करने लगता है। कुछ देर बाद महक और वैशाली अंदर आते हैं। वैशाली अपने हाथ में पड़े चॉकलेट को अदिति को देते हुए बोली, कोकुन अगर अच्छे से खाओगी नहीं तो तितली बनोगी कैसे? चलो, इतना कहकर वैशाली अदिति को चॉकलेट दे देती है तो अदिति खाने लगती है। शोभित अदिति के चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस को देखकर महक से बोला, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं आता हूँ, तब तक इसके साथ रहना, अकेला मत छोड़ना इसे। महक शोभित की बात पर अपना सिर हिलाकर कमरे से बाहर चला जाता है। कशिश का कमरा। मृत्युंजय, अमृत, शोभित, अनमोल, विक्रम वहीं पर थे। अनमोल को जबरदस्ती लाया गया था, वो उन लोगों के साथ आने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। कशिश इरिटेशन में उन पांचों को घूर रहा था। तभी सुधांशु भी वहां पर आ जाता है। सुधांशु को देखकर कशिश का दिमाग और ख़राब हो जाता है, लेकिन सुधांशु उसे इग्नोर कर देता है। सुधांशु को इग्नोर कर मृत्युंजय से बोला, आपने मुझे बुलाया? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बेस्ट ड्रामेबाज का अवार्ड देना है तुम्हें, इसलिए कुछ लोगों का होना ज़रूरी था। सुधांशु कंफ्यूज होते हुए बोला, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा, सीधा बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बकवास करते हो, चुप रहो अब। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर मुंह बना लेता है और मृत्युंजय कशिश की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुमने मेरी बहन के कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। मृत्युंजय के ये कहने पर सुधांशु और बाकी सब लोग कशिश को घूरने लगते हैं। कशिश मृत्युंजय की बात पर उसे घूरते हुए बोला, मेरे घर में निगरानी रखना बंद करो, ये मेरे और मेरी बीवी के बीच की बात है। अमृत कशिश को घूरते हुए बोला, अच्छा, ये तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के बीच की बात है, तो इन सब के बीच में सुधांशु को बार बार क्यों लाया जा रहा है? कशिश अमृत की बात पर बोला, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है।
सुधांशु इस बार कशिश से बोला, मेरा मीरा सारंग से कोई लेना देना नहीं है। कशिश सुधांशु की बात पर बोला, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, तुम्हारा मीरा के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो तुमने नित्या को क्यों रिजेक्ट किया? सुधांशु अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, उस दिन तो बहुत डिंगे फेंक रहे थे कि मेरी कोई औकात नहीं है आपकी बहन को डेट करने की, और आज मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने आपकी बहन को रिजेक्ट क्यों किया। मुझे आपकी बहन में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए रिजेक्ट किया। क्या ज़बरदस्ती उसके साथ भांगरा करो? कशिश से गहरी सांस लेकर बोला, जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी, क्योंकि तुम्हारा पहले मीरा के साथ रिश्ता था इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। सुधांशु अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, हो, जैसे मुझे पता है कि आप मेरी एक्स के हस्बैंड हो तो मुझे आपको गले लगाने का मन करता है ना? अनमोल उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी दो गधों को देख रहा हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं विक्रम को सुधांशु के जवाबों को सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वही कशिश सुधांशु के जवाब को सुनकर बोला, मुझे तुम्हारी यही बदतमीजी बिल्कुल नहीं पसंद। मृत्युंजय कशिश की बात पर बोला, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है, तुम्हें इसकी बदतमीजी पसंद नहीं, क्या बात है? सुधांशु कुछ सोचकर अमृत से बोला, वैसे मेरे जीजाजी के भाई आपकी कोई बहन है क्या? अमृत कुछ कहता उससे पहले ही मृत्युंजय बोला, क्यों, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? सुधांशु एक प्यारी गुड़िया की तरह अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोला, शादी करनी है, आपको अपना साला बनाना है, बनोगे? मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, अभी जमीन से उगकर ठीक से बड़े नहीं हुए और तुम्हें शादी करनी है? सुधांशु अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं 5 साल वेट कर लूँगा, 21 का हो चुका हूँ, 26 में शादी कर लूँगा, आपकी तरह बुढ़ापे में नहीं करूँगा। कशिश उन दोनों के झगड़े के बीच में आते हुए सुधांशु से बोला, नित्या तुम्हें बहुत पसंद करती है। सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, अच्छी बात है, करना चाहिए। कशिश सुधांशु के जवाब पर अपने दांत पीसते हुए बोला, वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। सुधांशु अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, बहुत सारी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, सबको तो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता ना, और ना सबसे शादी नहीं कर सकता, किसी न किसी का तो दिल टूटना था ना, हो गया। मृत्युंजय कशिश की तरफ देखते हुए बोला, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारी बहन किसे पसंद करती है और नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि दोबारा कभी मीरा की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। सुधांशु मृत्युंजय का साथ देते हुए कशिश से बोला, हाँ, मुझे पता है कि वो मेरी एक्स है, मुझे थोड़ा गुस्सा रखना चाहिए, लेकिन प्यार हमेशा सैक्रिफिस मांगता है। नहीं, और मेरी हार्टबीट थी, जिद नहीं, इसलिए मैंने उसे जाने दिया, लेकिन दोबारा कभी उसके साथ मेरा नाम मत जोड़ना। कशिश उन दोनों को घूरने लगता है। शोभित कशिश के सामने आकर कहता है, वैसे तो मैं ज़्यादा मुंह नहीं चलाता हूँ, सिर्फ अपनी होने वाले के सामने चलाता हूँ, लेकिन मुझे गन चलाना बहुत अच्छे से आता है। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, मुझे धमकी देना बंद करो, समझ में आई तुम्हें मेरी बात? सुधांशु उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप लोगों के बाकी के पचड़े में नहीं पड़ना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर सुधांशु उस कमरे से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे अनमोल भी निकल जाता है। विक्रम किसी गहरी सोच में खोया हुआ अमृत से बोला, यार, मुझे मेरी चश्मिश से मिलना था। शोभित विक्रम को घूरते हुए बोला, कल मिल लेना ना, आज क्यों फरफरा रहे हो? विक्रम अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी प्यारी सी कोकून खाने के लिए क्यों नहीं आई? तुम अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर उसे देखने चले गए कि क्या हो गया है?
और मैंने तो पिछले 1 महीने से अपनी चश्मिश को नहीं देखा है। सोचो मेरा दिल कितना रो रहा होगा। शोभित इधर उधर देखते हुए बोला, आंसू के कारण तुम्हारे दिल से लीकेज तो नहीं हो रहा, तो मुझे कैसे पता कि कितना रो रहा। विक्रम घूर कर शोभित की तरफ देखता है और अमृत कुछ सोचते हुए कहता है, क्यों ना आज रात को तुम अपनी चश्मिश से मिलने चले जाओ। विक्रम अमृत की बात पर बोले, वैसे तो मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मेरा ससुर बिल्कुल चंडाल है यार। अगर शादी कैंसिल कर दी तो पहले से ही उसने कह रखा है कि शादी तक मैं अपनी चश्मिश नहीं मिल सकता। मृत्युंजय विक्रम की बात पर बोला, तुम सच में हमारी बुआ के ही बेटे हो ना, जो 1 नंबर की चुड़ैल है। इतने डरपोक कैसे हो सकते हो यार। विक्रम अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी माँ चुड़ैल है, उनका बेटा नहीं है छोटा शैतान जो हवा में उड़कर कहीं भी चला जाएगा। अमरपुर ने पकड़ लिया तो शोभित विक्रम की बात पर बोला, हम नज़र रखेंगे, लेकिन तुम कोई भी बखेरा खड़ा मत करना। विक्रम शोभित की बात पर चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोला, क्या सच में? मतलब मैं चश्मिश से मिल सकता हूँ? क्या मेरी चश्मिश को पता होगा कि मैं कौन हूँ? मृत्युंजय कुछ सोचते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि तुम उसके होने वाले पति हो। कशिश उन लोगों की प्लानिंग को देखते हुए बोला, अगर मुझे शामिल नहीं किया तो मैं जाकर बता दूंगा आनंद बिहारी शास्त्री को। कशिश की बात पर सब लोगों की गर्दन उसकी तरफ मुड़ जाती है और सभी उसे घूरने लगते हैं। मृत्युंजय कशिश की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, मेरी बहन से शादी करने से पहले ऐसे ही छिछोरापंथी करते थे ना? नहीं। कशिश मृत्युंजय की बात पर उसे घूर कर बोला, ओह हेलो, ऐसी बकवास हरकतें तुम्हारी है, वो भी बचपन से। सब पता है मुझे, और ये जो सुधांशु है ना, उसकी बहन के साथ तुम्हारे बचपन से लफड़ा है, सब पता है मुझे। मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी शादी के वक्त मिला था, मैं उससे पहले मेरा कोई लेना देना नहीं था अवस्थी फैमिली से। कशिश मृत्युंजय की बात पर बोला, हम बचपन से साथ हैं मृत्युंजय, फर्क इतना है बड़े होने के बाद अलग हो गए। जब तुम छोटे थे तब एक 4 साल की लड़की को शॉप में देखने के लिए नूडल खाने जाते थे, और वो लड़की कोई और नहीं, महक थी। अमृत कशिश की बात पर बोला, हाँ बड़ा, तेरा याददाश्त सच में बड़ा तेज है, मैं तो भूल ही गया। मृत्युंजय इधर उधर देखते हुए बोला, तुम सब लोग बकवास ज़्यादा करते हो, रात को मिलते हैं, जा रहा हूँ मैं। इतना कहकर मृत्युंजय तुरंत उसे कमरे से निकल जाता है। कशिश मृत्युंजय के जाने के बाद सब लोगों को घूरते हुए बोला, मेरे कमरे में डेरा बसाने का इरादा है क्या? निकलो यहाँ से। विक्रम कशिश की बात पर बोला, तुम कह रहे थे कि मेरी चश्मिश से मिलने जाने में तुम मेरी मदद करोगे। कशिश अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ ज़रूर, लेकिन एक शर्त पर। तुम लोग मीरा को मेरे लिए मनाओगे तब। वो मुझसे बात नहीं कर रही। विक्रम वहाँ से जाते हुए बोला, जैसी करनी वैसी भरनी भुगतो, मैं नहीं मिलूँगा तो नहीं मिलूँगा, लेकिन मीरा को तुमसे बात करने के लिए कन्विंस नहीं करूँगा। इतना कहकर विक्रम कमरे से बाहर चला जाता है। शोभित और अमृत कशिश को एक नज़र देखने के बाद विक्रम के पीछे कमरे से बाहर चले जाते। कशिश उन सब लोगों को जाता हुआ देखकर इरिटेट होकर बोला, मेरे साले हैं, 1 नंबर के साले हैं, तो बीवी क्या खाक मुझसे मानेगी? इतना कहकर कशिश मुंह बनाते हुए लैपटॉप लेकर फिर से बैठ जाता है। इधर सगाई की तैयारी के लिए गार्डन में लाइटिंग और डेकोरेशन किया जा रहा था। सुधांशु यहाँ पर बैठा सब लोगों को देख रहा था और कभी कभी उन लोगों के आइडिया भी दे रहा था। एक आदमी बड़ी सी टोकरी में गेंदे के फूल लेकर आता है, जिसे देखकर सुधांशु कहता है, बेगानी और सफ़ेद रंग के फूल नहीं है क्या? बैगनी और सफ़ेद रंग के फूल नहीं है क्या? ज़्यादा अच्छा लगता हो। सुधांशु की बात सुन वो आदमी बोला, निगल एनोदी एंथानो
परंज थेनु ने नोकु मन शीला कुनिल्ला। आपने मुझे क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। सुधांशु उसकी लैंग्वेज को सुनकर खुद में बोला, इसकी लैंग्वेज तो मुझे भी समझ नहीं आया। फिर अपना फ़ोन निकाल कर जल्दी से ट्रांसलेटर निकाल कर अपनी बात को उसमें रखने के बाद स्पीकर ऑन करके उस आदमी को सुनाता है। स्पीकर में बात को सुनकर वो आदमी बोला, सेरी सेरी एनोकु मन सिलाई पक्षे जमन चप्यू कोंडू अलकारिकन अप्पा अवश्य हम पेडू। अच्छा, मुझे समझ आ गया, लेकिन बड़े अप्पा ने गेंदे के फूल से डेकोरेट करने को कहा है। सुधांशु उसे आदमी की बात पर खुद से बोला, जब इसकी लैंग्वेज में कहाँ से समझे, छोड़ो यार, जैसा चाहे करे। इतना कहकर सुधांशु उसे अपना काम करते रहने का इशारा करता। वो आदमी वहीं पर सीढ़ियों पर चढ़कर फूल की लड़ी लगाने लगता है। सुधांशु दूसरी तरफ सीढ़ी पर चढ़कर उसकी मदद करने लगता है कि कुछ बच्चे वहां पर खेलने आ जाते और सीढ़ियों पर गोल गोल घूमने लगते, जिस पर सुधांशु कहता है, अरे ओ तमाशा करना बंद करो यार, जाकर कहीं और खेलो। सुधांशु की बात पर वो बच्चे उसकी तरफ घूर कर देखते हैं और एक बच्चा सीढ़ी को लात मार देता है, जिस कारण सुधांशु का बैलेंस नहीं बन पाता है और वो आ रही है एक लड़की के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। वहाँ पर काम कर रहे सारे लोग हैरानी से उन लोगों को देखने लगते हैं। वो लड़की जो कि फॉर्मल शर्ट और पैंट में थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी क्योंकि सुधांशु के होंठ उसके गाल पर थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।